तो कोरोना वायरस से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में पहला मौत का मामला सामने आ चुका है। हालांकि इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली में यह पहला मामला सामने आया है। लेकिन देश भर की अगर हम बात करें तो देश भर में 2 मामले मौत के अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एहतियातन 12 राज्यों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। आईपीएल पर पहले से ही कोरोना वायरस के संकट के बादल मंडरा रहे थे और इसी को देखते हुए अब बीसीसीआई ने भी फैसला लिया है, जो आईपीएल 29 मार्च से शुरू होने वाला था उसे 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। अब सरकार भी बार बार कह रही है कि जहां पर लार्ज मॉब गैदर होता है वहां जाने से आप बचें। दिल्ली सरकार लगातार कड़े और बड़े फैसले ले रही है। सबसे पहले दिल्ली सरकार की ओर से महामारी घोषित किया गया, उसके बाद सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया। आईपीएल को लेकर भी कहा गया कि दिल्ली में आईपीएल का एक भी मैच नहीं होगा। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया। अनमोल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनमोल, लगातार सरकारें कड़े और बड़े फैसले ले रही हैं, लेकिन मौत के 2 मामले सामने आ चुके हैं। 80 के पार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। बेहद डराने वाला, लोगों को परेशान कर रहा है और सरकार के सामने भी बड़ी चुनौतियां। जी बिल्कुल, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार लोगों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अगर विश्व की बात करें तो लगभग 5000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ अगर देश की बात करें तो दूसरा मामला कल ही शुक्रवार देर शाम सामने आया है, जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आया है। तो कहीं ना कहीं एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या की बात करें तो दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोग तो चिंतित है ही, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। इसको लेकर कई जगह आपातकाल भी घोषित किया गया है और इसको महामारी भी घोषित किया गया है। अगर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार माने तो लगभग 1,38,000 से ज्यादा लोग विश्व में इससे प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं संख्या विश्व की बढ़ रही है, भारत में भी इसकी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। लगातार ये तो मौत और संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। क्या ये आंकड़ा सामने आ पाया है कि जितने लोग भर्ती हैं आरएमएल अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में, उनमें से कितने रिकवर कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी वो ठीक हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अब तक कुल अगर भारत की ही बात करें तो 4 मरीजों को ठीक कर लिया गया है, जिनको घर भेज दिया गया है। साथ ही साथ अगर विश्व की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 70,000 से अधिक जो मरीज थे, पेशेंट थे, इस बीमारी को लेकर जो पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें ठीक कर लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है। लेकिन इसकी जो वैक्सीन है अभी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि दावे किए जा रहे थे कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वायरस का संक्रमण है वो कम होगा, लेकिन अगर माने सरकारी आंकड़ों की माने या फिर सरकारी विभाग की माने तो ऐसा हालांकि उम्मीद नहीं जताई जा रही है अभी। टेम्परेचर बढ़ने से इसका जो वायरस है वो कम होगा, लेकिन लगातार संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि 4 मरीजों को जरूर ठीक कर लिया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा डेवलप होता है, उनके जो ब्लड से भी लोगों का इलाज संभव है, ऐसा उम्मीद जरूर जताई जा रही है। लेकिन अभी तक तो इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि 4 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, काफी अच्छी खबर है लोगों के लिए, लेकिन लोगों में अभी भी डर का माहौल जरूर बना हुआ है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए सरकार ने भी काफी उपाय किए हैं। साथ ही साथ जागरूकता कैंपेन भी चलाया जा रहा है, फोन कॉल्स के जरिए भी कहा जा रहा है, मुनादी की भी बात कही जा रही है। लेकिन अभी जमीनी स्तर पर लोगों से जब जानकारी ली गई है तो अभी कोई मुनादी का दिल्ली में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कोई, लेकिन फोन कॉल्स के जरिए लोगों को जरूर जागरूक किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। तो कोरोना से मौत के 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और अब की बार दिल्ली में कोरोना वायरस से मौत हुई है। कोरोना वायरस से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये पहला मौत का मामला सामने आया है।